या तो दारू बेचेंगे या स्मैक बेचेंगे या डकैती चोरी करेंगे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। भले ही सरकार एथेनॉल के गीत गाए, लेकिन वास्तव में यह एथेनॉल देश की सामाजिक संरचना को ही तबाह कर रहा है। युवाओं के पास एक तो पहले से ही रोजगार का अभाव है, कुछ पुश्तैनी जमीन पर खेती भी करना चाहते हैं तो ये एथेनॉल प्लांट वाले इन्हें खेती नहीं करने देते। एथेनॉल प्लांट से निकलता जहरीला पानी आसपास के सैकड़ों उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर रहा है। पूर्णिया परोरा के किसानों का तो हाल ये है कि अब वे किसानी छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब जाकर दूसरे के खेतों में फसल उपजा रहे हैं, लेकिन इनके अपने खेत इस एथेनॉल प्लांट की भेंट चढ़ चुके हैं। जानते हैं, हाफ महीना यानी कि जब देख लेते हैं कि फसल का अब हम लोग का बर्बादी हुआ तो हम लोग को मजबूरन पंजाब दिल्ली आसाम करना पड़ा, मजबूरन। परोरा के युवा इस एथेनॉल प्लांट को लेकर बेहद परेशान है। जिलाधिकारी से लेकर बड़े बड़े नेता और सरपंच सब जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। सबको डीएम को लिखित दिए हैं, अंशुल कुमार तभी थे, उसको भी लिखित दिए हैं। अभी जो नया डीएम आए हुए हैं इनका नाम है अंशुल कुमार से, उनसे पहले जो था उनको भी लिखित दिए हैं। कुणाल चौधरी नाम का है, वो उनसे मिले भी हैं, उसको सारा बात बताए, लेकिन उसका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। हम लोग अपना जो मंत्री जी हैं लेसी सिंह, उनको भी बोले, हम लोग उसको खबर भी दिए, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं है। पंचायत में भी कोई एक्शन इसका नहीं हुआ। जो आया पैसा लिया चला गया, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई नेता हो या अभिनेता हो। अंत में ये हैरान परेशान युवा स्पष्ट कह रहे हैं कि एक तो सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही और दूसरे, अगर हम अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती कर अपना परिवार चलाना चाहते हैं तो ये एथेनॉल प्लांट वाले हमें ऐसा करने नहीं दे रहे। युवाओं का साफ आरोप है कि यह प्लांट वाले कहते हैं कि तुम खेती मत करो। इस सब का कहना है कि आप लोग खेती छोड़ दो। हाँ, खेती बोल रहा है कि छोड़ दो। अब बताइए कि क्या करें हम लोग? अगर जमीन छोड़ेंगे, खेती छोड़ेंगे तो हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब ये परेशान युवा कहते हैं रोजगार मिलेगा नहीं, खेती हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करें? हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या हम शराब तस्करी और स्मैक तस्करी करें या फिर अपराधी बने। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए प्रशासन और सरकार पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। अगर जमीन छोड़ेंगे, खेती छोड़ेंगे तो हम लोग के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो चाहे न तो बिहार में दारू बंद है तो दारू बेचेंगे या स्मैक बेचेंगे या डकैती चोरी करेंगे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। करना तो यही होगा और दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। क्या आप लोग हमको खेती भी करने नहीं दिए, यंग ब्लड है, ना ही रोजगार दिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, लेकिन हम लोग को रोजगार नहीं मिला तो अब खेती कर रहे हैं। बाप दादा का कुछ जमीन बचल था उसी में कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी नहीं करने देगा तो जितना गलत काम है वही ना सरकार हम लोग से करवाएगा। तो करेंगे, मजबूरन करना होगा। जब हम लोग का खेती मंद पड़ जाएगा तो हम लोग अपना बीवी बाल बच्चा को तो भूखे मरने देंगे नहीं, तो उसके लिए गलत धंधा अपने यार करेंगे हम लोग। तो इससे ज़्यादा आप क्या बोलें? ये अपना दिल का बात हम बोल दें। अब सवाल तो इस एथेनॉल प्लांट के औचित्य को लेकर है। एक तो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ खुद तो दिल्ली में रहते हैं ताकि इन पर एथेनॉल प्लांट से निकलने वाले धुएं और जहरीले पानी का असर ना हो, और दूसरे अपने रसूख के बल पर यहाँ के युवाओं और किसानों के आवाज को सरकार तक पहुँचने नहीं देते। क्या ऐसे में एथेनॉल जरूरी है या फिर लोगों की जिंदगी? यह एक बड़ा सवाल है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।